नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आप सभी का आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश केबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये भी आपको बहुत से नए नए वर्ड दिखाएगी और प्रत्येक वर्ड की मीनिंग तो जानते ही हैं, साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए हैं इसके अंदर उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसको इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और हर एक वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। देखिए दोस्तों, आज की जो स्टोरी है जिसका टाइटल है द नोटी मंकी, ठीक है, यानी कि शरारती बंदर। ओके, अब देखिए क्या होता है। वंस यानी कि एक बार, क्या होता है, ए क्वीन यानी कि एक रानी थी। वेंट यानी कि वो गई, कहाँ, टू ए पॉन्ड यानी कि एक तालाब की तरफ वो गई। किसके लिए, फॉर ए स्विम यानी कि वो तैरने के लिए एक बार एक जो रानी थी वो तालाब की तरफ गई। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है रानी के साथ में। सी लेफ्ट यानी कि वो भूल गई या उसने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, हर पर्ल नेकलेस विद हर मेड। ठीक है, हर यानी कि अपना खुद का, पर्ल नेकलेस, पर्ल कहते हैं मोती, ठीक है, नेकलेस कहते हैं हार। उसने अपना जो खुद का जो मोतियों का हार था वो उसने छोड़ दिया, वो भूल गई। किसके साथ में, विद हर मेड। मेड कहते हैं नौकरानी को या दासी को मेड कहते हैं, ठीक है, विद यानी कि साथ में। तो उसने जो अपनी नौकरानी जो अपनी जो नौकरानी जो अपनी दासी थी उसके साथ में उसने अपना जो मोतियों का हार था, पर्ल नेकलेस था, वो उसने उसके साथ में छोड़ दिया, यानी कि वो भूल गई। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है। द नेकलेस वॉज वेरी स्पेशल टू द क्वीन। ठीक है, द नेकलेस यानी कि जो हार था, वॉज यानी कि वो था, वेरी स्पेशल यानी कि बहुत ही खास था। किसके लिए, टू द क्वीन यानी कि उस रानी के लिए वो हार बहुत ही खास था। अब देखिए आगे क्या होता है। द प्रीसियस पर्ल वर वेरी एक्सपेंसिव टू। क्या मतलब होता है, द प्रीसियस, प्रीसियस कहते हैं अनमोल को या मतलब बहुकीमती। ठीक है, तो बहुकीमती जो पर्ल्स यानी कि जो मोती थे, यानी कि अनमोल मोती, जो बहुकीमती जो मोती वर यानी कि वो थे। वेरी एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही कीमती थे। टू यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो महंगे थे, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपेंसिव यानी कि कीमती थे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। सून यानी कि जल्दी ही। अब देखो जल्दी से क्या होता है। द मेड यानी कि जो दासी थी या जो नौकरानी थी, फेल एस्लीप यानी कि वो सो गई। फेल यानी कि वो मतलब सोने में चली गई, एस्लीप यानी कि वो सो गई। एंड और अब क्या होता है, ए मंकी यानी कि एक बंदर, जंप यानी को कूदा, डाउन यानी कि नीचे, किससे, फ्रॉम यानी से, ए ट्री यानी कि एक पेड़ से नीचे कूदा एक बंदर। एंड स्टोल, स्टोल कहते हैं चुराना। ठीक है, एंड स्टोल और चुरा लिया, क्या, द पर्ल नेकलेस, जो वो मोतियों का हार था उसे उसने चुरा लिया। वो मतलब पेड़ से कूदा और उसने जो मोतियों का हार था उसे उसने चुरा लिया। अब देखिए भैया क्या होता है। वेन जब द मेड वोक अप, ठीक है, जब मेड यानी कि जो दासी थी, जो नौकरानी थी, वोकअप यानी कि वो उठी। ठीक है, सी कुड नॉट फाइंड द नेकलेस, सी कुड नॉट फाइंड यानी कि वो ढूंढ नहीं पाई, द नेकलेस यानी कि जो मोतियों का हार था उसे वो ढूंढ नहीं पाई और उससे वो मिला नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी बेचैनी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि उससे वो मोतियों का हार मिला नहीं जब वो उठी। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है। सी डिड नॉट नो यानी कि वो नहीं जानती थी, वो घबरा गई, उसे नहीं पता था व्हाट टू डू, कि क्या अब किया जाए, मतलब अब क्या किया जाए। ठीक है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब भैया क्या होता है। सून जल्दी ही, द गार्ड्स यानी कि जो पहरेदार थे, ठीक है, रियलाइज यानी कि उनको एहसास हुआ, जो पहरेदार थे उनको एहसास हुआ, रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, दैट की द मंकीज माइट हैव स्टोलन इट। ठीक है, यानी कि द मंकीज यानी कि जो ये बंदर है, माइट हैव स्टोलन यानी कि इन्होंने ही शायद चुराया होगा। ठीक है, जब माइट का यूज होता है तो यानी कि हम किसी के ऊपर शक करते हैं, यानी कि 20% शायद इन्होंने ही चुराया हो गया, यानी कि 100 में से 20% हमारे को किसी के ऊपर शक होता है ना, तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो पहरेदार थे उन्होंने जाना या उनको रियलाइज हुआ कि इन बंदरों ने ही शायद इसे चुराया होगा। ठीक है, तो रियलाइज हुआ उन्हें दैट की द मंकीज माइट हैव स्टोलन इट। ठीक है, कि मंकियों जो बंदर थे इन्होंने ही इसे चुराया होगा। स्टोलन यानी कि चुराना। अब देखिए अब क्या होता है। दे हैड एन आइडिया यानी कि उनके पास एक आइडिया आया या उनके पास एक विचार आया या उनके पास एक प्लान आया। क्या प्लान आया देखते हैं। द चीफ ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, यानी कि जो पहरेदार थे उनका चीफ यानी कि उनका जो प्रमुख था। ठीक है, अब उसने क्या किया। द चीफ ऑफ द गार्ड्स यानी कि जो पहरेदारों का प्रमुख था, हंग यानी कि उसने लटका दिए। क्या लटका दिए, ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड्स ऑन द बुशेस। ठीक है, ब्राइट यानी कि चमकीले कलर के ग्लास बीड्स यानी कि जो कांच के मनके थे
वो उसने लटका दिए किसके ऊपर, ऑन द बुशेस, यानी कि जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों के ऊपर उसने क्या किया कि जो कांच के चमकीले मनके थे वो उसने उनके ऊपर लटका दिए। ठीक है, अब देखिए अब बंदर क्या करते हैं। ठीक है, द मंकीज टुक, यानी कि बंदरों ने उन मनकों को लिया, द बीड्स यानी कि जो मनके थे, जो मनकों की जो मालाएं बनाई हुई थी उन मनकों को उन्होंने लिया, एंड वोर देम, और उन्हें पहन लिए। बट लेकिन वन मंकी, यानी कि एक मंकी वो यानी कि पहने हुआ था ए पर्ल नेकलेस, लेकिन एक जो बंदर था उसने वो मोतियों का हार पहन के रखा था। अब देखिए अब गार्ड क्या करते हैं, द गार्ड्स कॉट यानी कि पकड़ना, तो उन पहरेदारों ने पकड़ लिया किसको, द मंकी, यानी कि जिसने वो हार पहन के रखा था उस मंकी को उन्होंने पकड़ लिया, एंड रिटर्न, और लौटा दिया क्या, जो हार था। ठीक है, एंड रिटर्न द नेकलेस, यानी कि जो हार था वो लौटा दिया किसको, टू द क्वीन, यानी जो वो रानी थी उस रानी को उन्होंने उस नेकलेस को लौटा दिया। अब देखिए रानी कितनी खुश होती है और रानी उन्हें क्या क्या देती है। ठीक है, वो भी देखते हैं। द क्वीन रिवार्डेड द चीफ, ठीक है, यानी कि जो रानी थी, महारानी थी, उसने रिवार्डेड यानी कि तोहफा दिया किसको, चीफ को दिया, विद ए बैग, यानी कि एक बैग के साथ में, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि एक बैग जो फुल मतलब भरा हुआ था सोने के सिक्कों से। ठीक है, यानी कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग उस रानी ने उस चीफ को दिया, यानी कि जो प्रमुख पहरेदार था उसे मतलब एक बैग पूरा जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ दिया। सो गाइज इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देखते हैं। ठीक है, मोरल ये मिलती है कि डू नॉट बी, यानी कि हमें नहीं बनना चाहिए ग्रीडी कहते हैं लालची, तो हमें लालची नहीं बनना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि लालच ही बुरी बला होती है, ये इंसान का नाश कर देती है लालच। ठीक है, उसे गलत चीज़ों की तरफ धकेलती है लालच। ठीक है, उसका मतलब विनाश हो जाता है, तो लालच ही बुरी बला है, तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सो गाइज मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।